जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में आ गया था और उसे लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। और जब जो कार्यक्रम हुए हैं वो सारे अपडेट्स हमने आपको दिया है। अब आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे बेसब्री के साथ कि वो लागू होने का। तो लास्ट जो अपडेट आया था वो यही था कि समीक्षा करना था, उसके बाद विधि मंत्रालय को भेजना था। तो विधि मंत्रालय को जा चुका है। अब आगे की प्रक्रिया विधि मंत्रालय को पूरा करना है। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, थोड़ा समय जो है धैर्य रखिए और संभावना है कि जो है जल्द ही विधि मंत्रालय द्वारा इसे जो है कानून को लागू किया जाएगा। अब देखना ये है कि ये विधि मंत्रालय किस तरह से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कैसे इसे लागू करता है। वैसे नए कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है वो है संसद द्वारा पास करना, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास कराकर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर कराकर उसके बाद कोई कानून बनता है। जैसे भी हाल ही में एक चर्चा में आया है आरटी एक्ट में जो संशोधन हुआ था 2017 में, हमने उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो। उसमें भी हमने दिखाया था कि संसद में बिल पेश हुआ था और दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हुआ, उसके बाद जो है गजट जारी हुआ। तो संभावना कुछ ऐसी ही है। यदि संसद से पास होने की बात है, अगर संसद से पास होने का इंतज़ार है तो अगले सत्र तक जो है, जो संसद का अगला सत्र होगा तब तक धैर्य रखना पड़ेगा। या आगे की प्रक्रिया क्या है ये तो वही जानते हैं एग्जैक्टली, ये वो किस प्रक्रिया द्वारा कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी रास्ते हैं जिनसे जो है जल्दी किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जल्दी की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। खैर, अभी ईएमआरएस की भर्ती आई हुई है, उस पर फोकस कीजिए आप लोग। इसके अलावा बहुत सारी और ख़बरें आ रही हैं, वो सारी ख़बरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आप भारत के किसी भी राज्य से हो सकते हैं। बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा है। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो ये बात जानते हैं। हम प्रमाण के साथ हर चीज़ बताते हैं। हमने जो है एनसीटी अधिनियम 2025 का पूरा वीडियो बना करके कई बार हर चीज़ दिखा करके बताया है सब कुछ। भविष्य में सिर्फ बीएड रहेगा, 1 वर्षीय 2 वर्षीय 4 वर्षीय, अन्य सारे जो डिग्री डिप्लोमा हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ बीएड ही रहेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा भी किया है कई बार कि 2030 तक अन्य सारे कोर्सेज पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे और बंद करने की प्रक्रिया 2026-27 से आरंभ कर दी जाएगी। तो 2026-27 से आरंभ करना है तो उसके पहले जो है बीएड को वैलिड करना ही होगा और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, विधि मंत्रालय को भी जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों या महीनों में ये प्रक्रिया आगे बढ़ कर के गजट जारी हो जाएगा और बीएड फिर से पहले की तरह प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। फ़िलहाल बीएड वाले जो भी टीजीटी पीजीटी जहाँ कहीं भी आ रहा है या अन्य कोई पद जहाँ आप योग्यता रखते हों उसका फॉर्म ज़रूर भरिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। प्राइमरी शिक्षक भर्ती अभी फ़िलहाल कहीं नहीं आ रही है, न केंद्र में न यूपी में, अन्य राज्य में कहीं आ भी रही है। तो फ़िलहाल तो अभी तो बीएड उसमें एलिजिबल नहीं है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सारे मृतक आश्रित हैं अनुकंपा वाले। यदि आपके पास समय है तो धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है, आपका समय कम बचा हुआ है, तो आप अपनी वर्तमान योग्यता अनुसार जो भी संभव हो उस पद को धारण कीजिए, लीजिए और आगे जो है भविष्य में टेट सीटेट पास करके सुपर टेट या अन्य जो भी परीक्षाएं या जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रणाली होगी उसके माध्यम से आप फिर से हासिल कर लीजिएगा प्राइमरी शिक्षक भर्ती का पद। हाल फिलहाल में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि पुराने जो अध्यापक हैं उनको भी टेट जो है पास करना पड़ेगा, 2 साल का समय दिया गया है। तो वो लोग जो है पढ़ाई अपनी शुरू कर दें, 2 साल का समय है और 2 साल का समय कब देखते देखते निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, मान लीजिए योगी जी गए हुए हैं पुनर्विचार में, या जहाँ कहीं कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है या कुछ भी कोई कर रहा है,
तो उससे जो कुछ भी होगा उसका जो है लाभ हानि जो भी मिलना होगा सभी को मिलेगा। तो आप जो है अपना समय उन चीज़ों में व्यर्थ न करते हुए, बर्बाद न करते हुए आप जो है पठन पाठन कीजिए और प्रतिदिन 2 से 4 घंटे जो है पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको टेट या सीटेट पास करना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। और यूपी टेट आने वाला है, और यूपी टेट के लिए कुछ लोग पोस्ट डाल रहे थे, अखबार में न्यूज़ आई थी कि 1700 रुपये फ़ीस, दोनों पेपर भरना है तो 3400। इस तरह के फर्जी न्यूज़ आप लोग पढ़ करके ये मूर्खों वाले काम ना किया कीजिए। इस तरह की न्यूज़ अखबार में आया और कई अखबारों में था ये न्यूज़, और सब लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। हमने इस पर कोई चर्चा नहीं किया और ना ही इस पर कोई वीडियो बनाया, क्योंकि ये सब फालतू बातें हैं। हमें पता था ये फालतू न्यूज़ है। और अब आप देख लीजिए सभी लोग फेसबुक पर क्या लिख रहे हैं कि योगी जी ने जो है उसमें ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वही 600 रुपये ही फ़ीस रहेगा। भाई वो न्यूज़ भी अखबार वाले ने सपने में नहीं छापा था, उसको दिया गया था। और अब जो खबर आ रही है ये भी खबर आप तक यूं ही नहीं आई है, ये भी खबर फैलाई गई है। अगर आप राजनीति को नहीं समझते हैं तो आप ऐसे ही मूर्ख बनते रहेंगे, ठीक है। तो राजनीति को समझिए, कूटनीति को समझिए। बहुत सारी चीज़ें जो है करनी नहीं होती हैं, सिर्फ फैलानी होती हैं। तो सारे लोग 1700 की उम्मीद कर रहे थे, अब 600 हो गया तो लोगों को लग रहा होगा डिस्काउंट मिल गया। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, लिखा होता है कि 50% डिस्काउंट, उस पर दाम पढ़ेंगे तो लिखा है 4000 रुपये और आप 2000 का वो ख़रीद लेते हैं, या 1000 लिखा है तो आप 500 में ख़रीद लेते हैं। एक्चुअल में जो 1000 लिखा है और आप 500 में ख़रीद रहे हैं वो 500 की ही चीज़ थी या उससे भी कम की थी। दुकानदार ने उस पर जो है जो प्रिंट किया, जो उस पर टैग लगाया, उसने उस पर पहले ही डबल ट्रिपल करके लगा दिया। उसे वो बेचना था 500-600 में, उसने उस पर 1500 का टैग लगा दिया। 1500 का टैग लगा करके 50% डिस्काउंट दे दिया। अब 700 में आप बड़े खुशी खुशी ख़रीद रहे हैं उसे। बिकना तो था 500-600 का ही, लेकिन अब बिक रहा है 700। तो इसमें आपका फ़ायदा नहीं, दुकानदार का फ़ायदा हुआ। लेकिन साइकोलॉजिकली देखें तो आप फील करते हैं कि अरे भाई 1500 की चीज़ हमें 700 में मिल गई, और आप बड़े खुशी खुशी जो है उसे ले जाते हैं और 50% छूट जो है लाभ लेते हैं। तो कुछ इसी तरह की राजनीति में भी चीज़ें होती हैं कि पहले जो है ज़्यादा छीन लो फिर थोड़ा दे दो, ठीक है। पहले ज़्यादा दिखा दो फिर कम कर दो। हम खुल कर के हर चीज़ बोलते हैं। अब आप लोग अभी भी बुद्धि नहीं आ रही है तो हम क्या करें। हम बीजेपी को ही वोट देते हैं, लेकिन हम बीजेपी की चीज़ें जब खुल कर बताते भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा 1700 रुपये अखबार में डलवा दिए, लेकिन कोई लेटर कोई जियो तो नहीं जारी किए थे ना, क्योंकि उनको करना नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने 1700 17 दूना 3400 का भ्रम फैला करके लोगों के दिमाग में डाल दिया, और अब लोग जो है 600 रुपये वापस आ गए। अब जो है 1200 रुपये देंगे 2 फॉर्म का, बड़े खुशी खुशी देंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि फ़ीस बढ़ा था और आपको फिर छूट मिल गया, बढ़ा ही नहीं, वही का वही था। आपके दिमाग में ही कचरा भर दिया गया बस। तो ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब राजनीति है, कूटनीति है, ये सब स्ट्रेटजी है, ये मैनेजमेंट है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से देखते हैं। राजनीति जो है वो चालाक लोग इस राजनीति करते हैं और मूर्ख लोग उसके शिकार होते हैं। तो आप चालाक हैं या मूर्ख हैं, इसी से अंदाज़ा लगाइए, राजनीति के शिकार न होइए। कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, अब बस आप लोग शुरू हो जाते हैं। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, हमेशा धैर्य रखिए, समय दीजिए, समय के साथ चीज़ें सामने आएंगी ही। ट्रंप ने 50% की घोषणा कर दिया, हाय 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 मच गया, शेयर बाज़ार गिरने लगा। अरे भाई, अगर किसी चीज़ पर कोई 50% टैक्स लगा रहा है तो वो इस दुनिया में इकलौता नहीं है। जिसके ऊपर लगा रहा है वो भी कुछ पावर रखता है। और अब जो है देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। ट्रंप जो है फिर वापस सरेंडर हो गया और शेयर बाज़ार फिर से झूम उठा है।
तो ये सब जो है वो बहुत बड़ा खेल है। तो इस खेल के शिकार ना होइए, इस खेल का लाभ उठाइए। अगर ट्रंप ने कहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि इस जो है मूर्ख लोग जो है डरेंगे, इससे नेगेटिव होंगे और अपने चीज़ों को बेचकर मार्केट से भागना चाहेंगे। तो इसलिए शेयर बाज़ार गिरेगा। तो उस गिरे माहौल को समझते हुए कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, चलो ख़रीद लिया जाए, तो उस वक्त आपको न कि राजनीति का शिकार होना था, बल्कि आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना था कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, आओ ख़रीदते हैं। और अब जब सारी चीज़ें सामान्य हो गई हैं, ट्रम्प भी सरेंडर हो गए हैं, तो देखिए फिर से सारी चीज़ें उसी रेट पर आ गई हैं या उससे ऊपर चली गई हैं। तो राजनीति के शिकार ना हो करके राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, देश को, विदेश को, देश विदेश की राजनीति को, कूटनीति को, हर चीज़ को समझना सीखिए और इस समझ से आप अपना लाभ जो है लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अब आप लोग कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। एक मैडम ने कॉल किया था, उनसे चर्चा हुई है, कई बिंदुओं पर उनसे चर्चा हुई है। तो पूरी बातचीत सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुना कीजिए सारी बातें। यदि कोई पूरी बातें, सारी बातें शुरू से अंत तक सुनता है, जो भी डेली अपडेट्स दिए जा रहे हैं वो सारे अपडेट्स देखता है, तो हम दावे से कह सकते हैं उसे बहुत बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। तो आप लोग जो है ध्यान से सुना कीजिए शुरू से लास्ट तक। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और आप लोग जो है एक्टिव रहिए। जैसे जैसे जो खबरें आ रही हैं हम दे रहे हैं, वो सारी खबरें देखा कीजिए। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। जी सर, बहुत दिनों से फ़ोन लगा रही थी, आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। सर एक तो मैं हम्म, कह रही हूँ कि मेरा ये वाला नंबर आप अपने साथ व्हाट्सएप पे मुझे ऐड कर लीजिए। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा, या फिर जो है लिंक शेयर किया जाता है, आप कहीं से लेकर के ग्रुप में ऐड हो सकती हैं। मैंने सर आपको भेज रखा है मैसेज इस वाले व्हाट्सएप पे। मतलब मेरे साथ मैं आपके साथ दूसरे फ़ोन पर थी, बट वो अभी बंद हो चुका है काफ़ी टाइम से। फिर से मैसेज कर दीजिएगा। जी सर, मैं कर दूंगी। अभी फ़िलहाल सर मुझे बात करनी है आपसे। बताइए। आई वांट टू नो अबाउट दैट द ये पीआरटी भर्ती के बारे में वगैरह में, कि बीएड वालों आपकी के लिए। आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, क्या कहा आपने अभी? सर ये बीएड वालों के लिए प्राइमरी हम्म। में वैलिड हुआ या नहीं हुआ, इन सब के बारे में बात करनी है मुझे। बहुत दिन हो गए सर आपसे, मतलब कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रही मुझे आपके बारे में। मतलब यूट्यूब आप। पर डेली ही कुछ न कुछ डाला जा रहा है अपडेट, वहाँ देखा कीजिए, तो सारे अपडेट मिलते रहेंगे। नहीं सर, मेरा पुराना वाला फ़ोन वो मतलब खराब हो गया, तो उसमें मैं जुड़ी हुई थी, उस पर आता रहता था मेरा आपके साथ। मतलब यू आपका। तो नए फ़ोन में यूट्यूब है ना आपके? जी जी जी। तो यूट्यूब पर चैनल है, उसको आप जानती हैं कि नहीं? हाँ सर, आपके नाम से पता नहीं, इस वाले फ़ोन में नहीं, मुझे तो नहीं मिलता सर, मैं बोलती हूँ तो। टीपीए वर्ल्ड के नाम से है। तो उसको जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगी, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, जी जी जी। और किसी वीडियो का लिंक भी दे देंगे। उस वीडियो के थ्रू जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। अच्छा जी सर। डेली वहाँ कुछ ना कुछ डाला जाता है, जो भी अपडेट्स आते रहते हैं। अब मुझे सर लगभग 2 ढाई महीने हो गए, कुछ नहीं पता चल पा रहा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने आपने बार। आपने बीएड किया है? जी सर, बीएड किया है मैंने। कब किया आपने बीएड? सर सन 2011 में, और सन 2013 का मेरा यूपी टेट क्लियर है, दो जूनियर। हजार तेरह का जूनियर का। जी। और और उत्तराखंड का है सन 2015 का, फर्स्ट भी और सेकंड भी, 15 का। 2015 में फर्स्ट और सेकंड आपने दोनों कैसे क्वालिफाई कर लिया? फर्स्ट वाला तो इनवैलिड है आपका। अच्छा सर, तो एक और है मेरा प्राइमरी का, सन वो 18 का। सन 18 का दोनों क्लियर है मेरे। तो 18 का दोनों क्लियर है, कहाँ, यूपी का या कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। तो 2018 में कब हुआ था वहाँ उत्तराखंड में, किस महीने में? सर ऐसा तो नहीं,
नहीं 18 में नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 के बाद एक तो आपने मेरा पहले मुझे बता दिया कि आपका एक तो इनवैलिड है, मगर हम्म। दो सही है मेरे। एक अच्छा, इस पर बात हो चुकी है पहले? जी सर, मेरी बात हो चुकी है आपसे सर्दियों में, जनवरी में शायद। तो उस वक्त हमने बताया होगा, शॉर्ट में अभी फिर से बता दे रहे हैं कि जी ये चीज़ ध्यान रखिएगा जी। कि जब जब जो जो नियम रहे हैं उस वक्त अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है तो वो वैलिड होगा, और जिस वक्त जो नियम नहीं रहा है, हम्म अगर उस वक्त आपने कोई सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो सर्टिफिकेट आपको मिल तो गया है लेकिन वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि उस वक्त नियम नहीं रहा होगा। जैसे उदाहरण में जी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद से बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हैं, और इस दौरान यदि कोई जो है टेट या सी टेट क्वालिफाई करता है, प्राइमरी वाला बीएड का कैंडिडेट, हम्म तो वो सर्टिफिकेट उसका इनवैलिड माना जाएगा हमेशा, चाहे बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा उसके बाद भी। हम्म। तो नियम जिस वक्त जो रहता है उस दौरान का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अपना चेक कर लीजिएगा। जी बीएड प्राइमरी में वैलिड जो है 2011 में था, जी 2011 के बाद जो है 2018 में हुआ है, 18 से 23 के बीच में रहा है, उसके बाद फिलहाल अभी नहीं है। और बीएड फिर वैलिड हो जाएगा, एनसीटी अधिनियम 2025 जब लागू हो जाएगा। जी। लागू होने के बाद जो भी टेट या सी टेट अगला पास करेगा वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन बीच में वाला इनवैलिड माना जाएगा, तो अपना चेक कर लीजिएगा सारा। नहीं सर, मैंने आपको बताया था तो आपने मेरे दो ठीक बताए थे उत्तराखंड के, क्योंकि 18 में ही मैंने यूपी में दिया था तो मैं उसमें रह गई थी, बट मैं यूके में पास हो गई थी। चलिए, तो ऐस- अब इस पर चर्चा हो ही गई, आपको पता ही है सब कुछ। हाँ तो सर बस यही है, मैं यही जानकारी चाहती कि जैसे वैकेंसीज आएंगी, जैसे आप दो तरह की वैकेंसीज बताते हैं, केंद्र वाली और एक उसकी राज्य सरकार वाली। हम्म। आपने दो तरह की बताई थी मुझे। तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करते हैं। जी जी। और जो है एक बड़ा हिस्सा जो है इस पर खर्च केंद्र सरकार करती है। हम्म तो केंद्र सरकार जो कुछ कहती है उसके अकॉर्डिंग राज्यों को चलना होता है, और केंद्र सरकार जब कुछ भी नया लेकर आती है तो शुरुआत तो केंद्र सरकार कराती है, लेकिन फिर बाद में उसको राज्यों को जो है मैनेज करना होता है। तो शुरू में जब केंद्र सरकार कोई चीज़ कराती है तो वो अलग होता है, उसके बाद जब राज्यों को मैनेज करना होता है तो राज्य अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं। तो इस कारण से दोनों अलग ना होते हुए भी थोड़े अलग हो जाते हैं। जाते हैं जी। दोनों अलग हैं नहीं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस दोनों में आ जाता है। तो अभी जो है जो कुछ भी आप पहले सुनी हैं कि दो भर्ती दो तरह की, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसको हमने डिटेल में बताया होगा। जी बताया था आपने, सर। हाँ, आपने वो सब सुना होगा कि जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना या अन्य जो योजनाएं हैं जी। उस पर जो है केंद्र सरकार बजट देगी, केंद्र सरकार करवाएगी, तो वो एक अलग है। हम्म, करेगी राज्य सरकार ही, लेकिन जो है उसकी स्वीकृति देना या जो है क्या करना है कैसे करना है उसकी स्टार्टिंग जो है वो केंद्र करवाएगी। ठीक है, और जो पहले से स्वीकृत पद हैं वो राज्यों के पास हैं, उनमें लोग रिटायर होते हैं, किसी की डेथ होती है, किसी का जो है प्रमोशन हो जाता है, या किसी भी कारण से सीटें खाली होती रहती हैं, तो राज्य सरकार उस पर अपने तरीके से भर्ती करती रहती है। तो वही जो अलग अलग है, तो राज्य सरकारें भर्ती जब सीट खाली रहते हैं तो उस पर निकालती है। तो आप उत्तराखंड से हैं या यूपी से हैं? सर मायका यूपी में पड़ता है और उत्तराखंड में ससुराल पड़ता है मेरा। मैं तो जब भी कहीं जॉब लेंगी तो वहाँ का निवासी होना कंपलसरी होता है। जी सर, वो सब मेरे डॉक्यूमेंट तैयार है, सब प्रिपरेशन में है। मतलब मैं यहाँ मतलब मेरी शादी सन 2011 में हुई थी, और हमारी मतलब डोएक बने हुए हैं, क्योंकि हमारे ससुर की जगह काशीपुर में बिफोर डिवाइडेशन की थी, यूके बिफोर से। अच्छा। तो सर हम दोनों जगह एप्लीकेबल हैं, हालांकि ससुराल भी मेरी यूपी में ही पड़ती है। हम्म। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन लास्ट स्टेशन है उत्तर यूपी का। उसके बाद हम्म। काशीपुर लगता है तो उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। बट हमारे ससुर की प्लॉट पड़े हुए थे तो उसके कागज बने हुए हैं हमारे तब के ही। अच्छा, तो चलिए, आपके पास अगर डोमिसाइल है दोनों जी जगह का तो आप दोनों जगह ट्राई करते रहिए, हाँ सर, कोई यही दिक्कत बताया नहीं। था आपने भी कि आप दोनों जगह वैलिड है, क्योंकि मैंने आपसे भी जब भी डिटेल में बात की थी, काफी देर बात हुई थी, आपने मेरी वो डाली भी थी ऑडियो फिर यूट्यूब पे, उस पर अच्छा। डाली। जी टीपीए में डाली भी थी आपने उस टाइम पे। अच्छा, तो अभी कहाँ डाउट है क्या?
बस यही डाउट कि सर यही जानकारी लेनी थी कि कब तक वैकेंसीज क्या हो रहा है, क्योंकि वो मोस्टली ये कहते हैं कि ये बीएड बाहर हो चुका है। अब मैं किसी से बहस कर नहीं कह सकती या मैं नहीं वो हो सकती, क्योंकि अब मेरे पास अपडेट आ नहीं रही। मतलब मैं अभी टच में नहीं हूँ, थोड़ा बिजी थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, बेटा बीमार हो रहा था, तो इसलिए मैं बिजी थी 2 ढाई महीने से। कोई छोटा बच्चा हो जी घर में, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, जी जी। तीन जी साल का, तो कुछ कभी कभी ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चे सवाल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो वो अगर पूछ दे कि मैं कहाँ से आया, मेरा जन्म कैसे हुआ, जी सर, ये मेरा बच्चा बेटा। बच्चा कैसे होता है, इस तरह के सवाल करे तो जनरली लोग क्या जवाब देते हैं उसे? हाँ सर, मेरे ससुर कहते हो कि मेरा बेटा जिस रात हुआ था उस दिन केदारनाथ का मंदिर बहा था, प्रलय आई थी उस दिन उत्तराखंड में, देखिए, सन वो 2013 वो में। वो तो आपका जो है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा इस तरह का कोई सवाल करता है जी, तो सामान्य तौर पर लोग बच्चों के इस तरह के सवाल का क्या जवाब देते हैं? मैं वही बता रही हूँ सर। तो मेरे बेटे को ये कहते थे मेरे ससुर, तू बाढ़ में बह के आया था, प्रलय में बहकर आया था केदारनाथ के मंदिर से, तुझे हमने पकड़ लिया, छबड़े में बहकर आया था। चलिए, वो तो कह देते हैं, लेकिन इस घटना को छोड़ दिया जाए, जी एक कॉमन क्वेश्चन किया जाए। जनरली हर बच्चा कभी न कभी इस तरह कोई सवाल कर लेता है, तो जी जी लोग क्या जवाब देते हैं, किस तरह का जवाब देते हैं? सर, कुछ भी कह देते हैं कि हमें। एग्जैक्टली कुछ भी कह देते हैं। जी यानी कि पता है कि ये बच्चा है, जी इसको पूरा प्रोसेस बताना कि बेटा जो है मेल फीमेल जब मिलते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा वो नहीं, प्रोसेस नहीं ना समझाने जाते। नहीं समझाते सर, वो ना नहीं, समझेगा ना समझाते हैं, कितना भी बड़ा हो एग्जैक्टली जाए उसे हम नहीं बताते। एग्जैक्टली वहां पर बिल्कुल जरा सी भी कोशिश नहीं करते हैं एक्सप्लेन करने का। क्यों? बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। पता है कि एक्सप्लेन करने से कोई फायदा ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता है। हाँ, इसलिए कुछ भी जो भी उस वक्त दिमाग में आता है कुछ भी उसको टालने के लिए बोल देते हैं। बोल देते हैं जी सर। एग्जाम्पल में जैसे आप ही के बच्चे की बात हो रही है, आपने बताया कि कह दिया जाता है तू बाढ़ में बह करके आया था। जी जी। तो रियलिटी तो ये नहीं ना है, नहीं नहीं सर। लेकिन इस तरह की बात ऐसे ही बोल देते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होगा तब उसको एक्चुअल कहानी जब बताई जाएगी कि उस दिन ये घटना हुई थी इसलिए ऐसा ऐसा बोल देते थे, तो उसे उस दिन वो चीज़ समझ में आ जाएगा, वो समझेगा जब बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उसको एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है कोई भी चीज़। तो जब भी कोई इस तरह की बातें करे तो जी आप यही मान लीजिए कि आपके सामने वो अभी बच्चा है जी और सर। उसको एक्सप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं। नहीं है। तो जब जो है सामने वाला पता है कि आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जी, तो वहां पर वो जो कह रहा है वो ठीक उसके है। हाँ में हाँ मिलाइए और उसकी बल्कि दो चार और तारीफ कर दिए, अरे वाह तुम तो बहुत जानकारी रखते हो, जी तुम्हें तो सर। बहुत कुछ नॉलेज है, उसी की तारीफ कर दीजिए, उसे खुश करके विदा कर दीजिए, भैया तुम ही खुश रहो। हाँ जी सर, यही होता, हम बस साइलेंट हो जाते हैं। एक दो से मतलब कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि तू उनकी वीडियो देखती है, वो तो ये है, वो तो ये है। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, अब नहीं देखूंगी मैं उनकी वीडियो। कुछ मैं। चीजें होती हैं जो है हर जगह नहीं कहनी चाहिए। अगर जो है ये जो साइंस है, जो रॉकेट या जहाज या जो कुछ भी है, नासा, इसरो, ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो है अपनी चीजें अगर आकर के आम जनता के बीच में पहले रखेंगे करने से पहले, तो आम जनता इन पर हंसेगी। हंसेगी जी तो सर। ये लोग कहने नहीं आते हैं, ये लोग करके तब बताते हैं कि देखो ये चीज़ जो है हमने ऐसा ऐसा किया, ऐसा हो गया। तो जब करके बताते हैं तो वो चीज़ आसानी से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही वो उनको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को सुन लिया 10 जगह से, अखबार में पढ़ लिया, टीवी में सुन लिया, लोगों से सुन लिया, हर कोई वही कह रहा है। तो भले उनको समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन जब हर कोई कह रहा है इसलिए वो भी उस चीज़ को मान लिए। जी सर, जैसे अभी उत्तराखंड में मतलब सन 2018 से यहाँ वैकेंसीज निकली है, मैंने भी हर बार फॉर्म डाले हैं, हम्म। बट यहाँ सारी वैकेंसीज फिल हो गई हैं, बट डीएलएड वालों को लिया गया। अब हुई है उन लोगों की काउंसलिंग वगैरह खत्म उत्तराखंड में, लेकिन इधर अभी भी सुपर टेट नहीं है लागू। तो देखिए, आरटी एक्ट तो दो ही चीज कहता है, और वो ये कहता है कि टीचर ट्रेंड होना चाहिए जी और टेट पास होना चाहिए, टेट या फिर सी टेट। जी सर। ठीक है, 2009 में जब आरटी एक्ट आया तो उसमें दो ही शर्त रखे गए, और तब से यही शर्त चल रहे हैं, और आरटी एक्ट जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके अलावा कोई भी शर्त
नहीं रखा गया है, लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है जी तो इसमें जो है एग्जाम की बात की गई है एनटीए का, लेकिन अभी वो जो जी हेलो, सर। जी सर, वो मेरा टच हो गया था हाथ, उससे फोन कट गया, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो हम बता रहे थे कि आरटी एक्ट में दो ही शर्त रखे गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है एग्जाम कराने की बात कही गई है, जी जी इंटरव्यू डेमो कराने की बात कही गई है, लेकिन वो सब अभी नियमावली में नहीं शामिल हुआ है। जी केंद्र ने ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं बनाया है, जी इसलिए मिनिमम जो है शर्त वो यही है कि टीचर ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। इसके अलावा जो भी राज्य जो कुछ करवा रहे हैं वो अपने उन जो अधिकार मिले हुए हैं नियम वगैरह बनाने के, उसके तहत करवा रहे हैं, वो कंपलसरी नहीं है। तो जी जो चीज़ कंपलसरी नहीं है राज्य अपने तरफ से करा रहे हैं, तो राज्यों को जब छूट मिला है कि कभी भी नियम कुछ भी बना सकते हैं, तो जी कभी वो नियम बना देंगे कि हम एकेडमिक पर भर्ती करेंगे, कभी वो नियम बना देंगे हम टेट पर भर्ती करेंगे, कभी नियम बना देंगे कि हम जो है लिखित परीक्षा कराएंगे, कभी नियम बना देंगे कि हम ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराएंगे। यूपी में आपने देखा है 2011 से अब तक का जी 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 2011 में भर्ती आती है, मायावती जी कहती हैं कि हम जो है टेट के नंबरों से भर्ती करेंगे। जी अखिलेश जी आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इसके पहले जैसे होता रहा एकेडमिक हम वैसे करेंगे। जी फिर इसके बाद 68,000 भर्ती जब आई तो उसमें कहा गया कि लिखित परीक्षा होगा, और लिखित हुआ भी। जी इसके बाद 69,000 भर्ती आया तो इसमें कहा गया कि 69,000 जो भर्ती है वो जो है ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव हुआ। कट ऑफ जी लगा दिया गया तो कट ऑफ से हुआ। 68,000 में अलग कट ऑफ था, 69,000 में अलग कट ऑफ था। तो जी ये सर। सब आपने देखा है कि ये सब जो राज्य सरकार जो भर्ती निकाल रही है, राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम जो बना रही है, तो वो कभी भी कुछ भी बनाती रहती है, बदलती रहती है। जी 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 लेकिन ये हर राज्य में ऐसा सेम देखने को नहीं मिलता है। जी कारण क्या है कि ये केंद्र द्वारा बनाया नियम नहीं है, ये राज्य अपने तरीके से अपना अपना बना रहे हैं। तो इसलिए जो है जो सुपर टेट या अन्य चीज़ की बात कर लें तो वो हर जगह नहीं है, कहीं जी कहीं एग्जाम है, कहीं नहीं है। वो राज्य जैसा अपने यहाँ परिस्थितियाँ हैं, जैसे कंडीशन है, उसको देखते हुए वो नियम बनाते रहते हैं जी सर। अभी। लेकिन मेन जो नियम है वो वही है कि ट्रेंड होना चाहिए तो आप बीएड की हैं, जी और सर। टेट पास होना चाहिए तो आप ऑलरेडी टेट पास हैं। जी अभी जी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है हाल ही में कि 1 अप्रैल 2010 को जो है आरटी एक्ट जो है प्रभाव में आया था, और उसमें कहा गया था कि अब जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनको ये शर्त पूरा करना पड़ेगा, पीछे वालों को उससे राहत दिया गया था। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी एक ऑर्डर आया, उसमें कहा गया कि जो 1 अप्रैल 2010 के पहले भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं जी उनको भी 2 वर्ष के अंदर टेट पास करके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो वो ऐसा क्यों ऑर्डर आया है, उसके पीछे कारण है कि जी जो आरटी एक्ट 2009 में आया था और 2010 से वो प्रभावी हुआ था, जी उसमें राज्यों को 5 साल का समय दिया गया था कि भैया 5 साल का छूट दिया जा रहा है, आप जो है इनमें जो कुछ आरटी एक्ट में लिखा है इसकी तैयारी कर लीजिए, और इसके 5 साल के बाद कड़ाई किया जाएगा। इस पर हम कई बार चर्चा किए हैं, लोगों से बताए हैं। जी फिर बाद में जो है जब 5 साल पूरा हो गया 2015 में 31 मार्च को, जी तो राज्यों से जब जवाब मांगा गया, राज्यों पर जब कड़ाई किया गया, तो राज्यों ने कहा भैया अभी नहीं हो पाया है, हमें और समय चाहिए। तो राज्यों ने और समय मांगना शुरू किया। जी उसको ध्यान में रख करके 2017 में एक संशोधन किया गया जी और राज्यों को 4 साल का और समय दिया गया। जी और इस संशोधन को करते वक्त उसमें जो है एक शर्त और जोड़ दिया गया जी कि एक 31 मार्च 2015 तक जो भी शिक्षक नियुक्त हुए, जी पहले भी जो नियुक्त थे या उस दिन में जो नियुक्त हुए, जो भी कार्य शिक्षक थे, सबको ये जो शर्त है कि ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास, होना ये चाहिए शर्त पूरा करना पड़ेगा अगले 4 साल में। अगले 4 साल तो में। 4 साल उनको इसके लिए भी दिए गए। जी और सारे राज्यों को ये जानकारी थी, लेकिन अपने जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपने कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी ही नहीं कि भैया अब आपको भी टेट पास करना पड़ेगा 4 साल के अंदर। जी तो ये संशोधन हुआ 2017 में, और 4 साल दिया गया है 1 अप्रैल 2015 से। तो जब 17 में संशोधन हो रहा है तो समय तो 2 ही साल मिला, कहने के लिए है 4 साल, क्योंकि जब जो चीज़ 2015 से 4 साल जोड़ना है और कहा जा रहा है 2017 में, तो 2 साल तो पहले ही बीत चुका था। बीत चुके थे। तो 2 साल उनके पास समय था, तो 2 साल जो है उनके पास समय था, राज्यों को बताना चाहिए था टेट पास करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया।
और ऐसे ही चलता रहा, मुद्दे उलझते गए, कई राज्यों में मुद्दे उलझे, तो फिर सुप्रीम जी कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नियम को देखते हुए कड़ाई से पालन कराने के लिए ऑर्डर दिया कि चलिए भाई ठीक है, अब तक नहीं किए कोई बात नहीं, हम आपको 2 साल फिर से दे रहे हैं। जी तो वही वो नियम लागू करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट भी, जो आरटी एक्ट में है कि टीचर ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास, इसके अलावा कोई अन्य ऑर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि अन्य कोई नियम है ही नहीं, सुपर टेट पास करना, ये करना, वो करना, ऐसा नहीं वो करा रहे, क्योंकि ऐसा कुछ नियम है ही नहीं। जी सर। तो बस 2 ही शर्तें हैं आरटी एक्ट में। तो आपके यहाँ अगर सुपर टेट नहीं हो रहा है तो वो राज्य सरकार अपने तरीके से अभी भर्ती कर रही है, वहाँ जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। सर इधर की न्यूज़ आप डालते हैं या आपको मतलब आप कर सकते हैं अपडेट इधर की कोई देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो है जी अपडेट्स मैंने जो भी हमें मिले हम डालते रहें, अन्य राज्यों के भी थोड़े बहुत कभी कभी डाल देते हैं, ये अगर नहीं भी डालते हैं तो हम जी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, और किसी से बातचीत होती है तो जो हमें जानकारी रहती है उतना हम चर्चा के दौरान बता देते हैं। जी ये एक दो यूके की आपने डाली है, मैंने सुनी है आपकी, हम्म उत्तराखंड से रिलेटेड। चूंकि चूंकि अगर एक राज्य की ही बात कर लें, सिर्फ किसी एक राज्य की, जी तो इतने सारे प्रतिदिन न्यूज आ रहे हैं, इतनी सारे चीजें हो रही हैं, सबको डालना एक ही राज्य का वो ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर नहीं हो पाता, ठीक है क्योंकि सर। जैसे अखबार वाले हैं, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, तो उस अखबार का एक मालिक होगा, और उस अखबार जहाँ प्रिंटिंग हो रही होगी वहाँ पर सैकड़ों या हजारों लोग काम कर रहे होंगे, और वहाँ तक न्यूज पहुँचाने के लिए, प्रिंट हो उसके लिए, हर क्षेत्र में कई हजार लोग लगे होंगे हर जगह। तो जो काम कई हजार लोग मिल करके, लाख लोग मिल करके कर रहे हैं, कोई एक यूट्यूब चैनल या कोई एक व्यक्ति, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी चीज़ें वो दे पाए आपको। और अलग अलग राज्य की बात कर लें तो पूरे भारत का अलग अलग राज्य, जान ही रही हैं कितने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जी सबका दे पाना वो तो और भी इम्पॉसिबल हो जाता है। जी जी। तो कोशिश करते हैं, ज़्यादातर तो यूपी का ही जो है डालते हैं, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं और लोग भी यूपी के ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जी सर, जैसे यूपी का है मेरा, 2013 का क्लियर है, वो सेकंड पेपर है। हम्म तो उसके उसके बारे में जैसे मतलब जैसे दो तरह की भर्ती बता रहे थे आप, केंद्र सरकार वाली एक आएगी इंटरव्यू डेमो वाली यूपी में, हम्म मतलब आपने मैंने चर्चा आपने बताया था मुझे, तो हम्म। उसमें चांस है या नहीं है ये? देखिए, अ, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जिन पर आपका कंट्रोल है, जी और बाकी चीज़ों की सिर्फ जानकारी रखिए। जैसे कि आप फोकस कीजिए कि आपके पास जो योग्यता है, तो आपने बीएड किया है, पहला तो ये। जी दूसरा, आपको पता है कि आपने कौन कौन सा कब कब टेट पास किया है, जी। किस राज्य का है, ठीक है। तो जी उसी से संबंधित चीज़ों पर फोकस कीजिए, पहला तो ये हो गया। जी दूसरा, चाहे किसी भी तरीके की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, जी जो चीज़ें बदल नहीं सकती हैं, जैसे आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, टेट, इन सब के नंबर आप नहीं बदल सकती हैं अब। नहीं बदल वो सकते। आपने पास कर लिया, जितने नंबर से वो उतना ही रहने वाला है। बदलना है तो टेट में आप फिर से एग्ज़ाम दे सकती हैं, बस इतना कर सकती हैं। जी जी जी। तो आपके हाथ में क्या है कि पुराना नंबर नहीं बदल सकती हैं, अगर बदलना है तो अगला एग्ज़ाम आपको अच्छे नंबर से पास करना होगा, यानी पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई करना होगा। दूसरा, चाहे वो इंटरव्यू डेमो के माध्यम से हो, चाहे वो सुपर टेट लिखित हो, ऑब्जेक्टिव हो, जी कोई भी तरीका हो, अगर कोई किसी भी तरीके के का एग्ज़ाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पढ़ाई ही काम आ गया। यानी अगर आपको टेट में नंबर बढ़ाना है, आपको कोई इंटरव्यू डेमो के थ्रू हो या सुपर टेट के थ्रू वो क्वालिफाई करना है, तो पढ़ाई ही काम आने वाला है। और अगर डायरेक्ट होता है बिना किसी एग्ज़ाम के, एकेडमिक पर या जैसे भी, तो वहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो पुराना वाला जो आपका सब कुछ डाटा है वही काम आएगा। जी सर, तो ओटी। फोकस कीजिए, आपके हाथ में क्या है और आप उसी पर जो है ध्यान दीजिए, वही कीजिए, और आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है पढ़ाई। जी सर, हाँ स्कूल में पढ़ा रही थी मैं, एट्थ मतलब स्कूल तो 9th क्लास तक था वो, हालांकि मेरे पास 5th क्लास तक की क्लासेस थी, एज ए कोऑर्डिनेटर थी मैं। तो कुछ क्लासेस पढ़ा रही थी मैं, 8 पीरियड पढ़ा रही थी मैं इंग्लिश, हम्म मतलब 3rd 4th 5th क्लास तक थी मेरी क्लासेस, हम्म इंग्लिश जीके कंप्यूटर वगैरह पढ़ा रही थी मैं। तो हम्म अभी छोड़ रखा है मैंने, बेटे की ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी तो मुझे छोड़ना पड़ा, लीव करना पड़ा स्कूल। हम्म
तो सर जैसे आप बता रहे थे कि उसमें ली जाएंगी पहले, उसमें ली जाएंगी बैच में सन 2011 से सन 2018 तक के यूपी में। यूपी में जो होना है उसमें 2.5 से 3 लाख के आसपास जो है जी जी। नियुक्तियां होंगी। और अभी 1-2 महीने पहले अखबार में न्यूज भी आया था कि 65,000 करके 3 चरण में निकलेंगे जी। होगा। 3 बार में तो निकलेंगी अगर 65। 65,000 भी जोड़ लें जी। तो लगभग वो जो है 2 लाख के आसपास जा रहा है। 2 लाख के आसपास जा रहा है सर, समथिंग ठीक दो है। लाख ही जा रहा है। हाँ, तो 2 लाख के आसपास। तो हमने लमसम एक आइडिया बताया भी है कि कब कब कितने टेट पास हुए हैं और उसमें से कितने लोग बचे हुए हैं। जी तो ये एक न्यूज़ था और वो न्यूज़ जो है 65 जो 3 कहा गया तो वो अभी पुराने आंकड़ों पर सब कुछ आधारित बातें हो रही हैं। अभी नए आंकड़े बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है। तो जी 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख जितना भी शुरुआत में जितने पद भरे जाएंगे उसमें यूपी की बात कर लें तो जो 2011 से 2018 तक जो टेट पास हैं जी। वो लोग उसमें आ जाएंगे, ऐसा जो है हमारा कैलकुलेशन है, अनुमान है। तो वही हम बताते रहते हैं। और हमारी जो जानकारी में है कि विभाग में 18 तक वालों को लेने की योजना भी है। जी जी। अब तो सर, अन्य राज्य में क्या कंडीशन है वो तो वहाँ का आंकड़ा और वहाँ की सारी जानकारी लेने के बाद ही पता चलेगा। जी तो उसमें सर जैसे प्राइमरी और जूनियर, जैसे हमारा जूनियर वाला क्लियर है, उसमें सेकंड पेपर क्लियर है हमारा सन हम्म 2023 का, तो हमारा उसमें कैसे होंगी, मतलब प्राइमरी सेक्शन के अलग होंगी, जूनियर सेक्शन के लोग अलग होंगे देखिए, कि? जो भर्ती आती है वो प्राइमरी की आती है और जो जूनियर सेक्शन है जी। वो अभी तक का यूपी की अगर बात कर ले तो वो प्रमोशन के थ्रू भरा जाता रहा है। अब तक, लेकिन अब तो सर आपने जानकारी दी थी कि अब सबके पेपर होंगे, एग्जाम होंगे सबके हाँ, लिए। हाँ। अब जो है जूनियर अगर एडेड स्कूल की बात कर लें, अभी इसका 2022 में जो है एग्ज़ाम हुआ है, विज्ञापन आया था। जी उसका रिजल्ट पेंडिंग है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो जी। सेम पद एडेड विद्यालय में वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अब जो है गवर्नमेंट स्कूलों में आए और वो एग्ज़ाम ना हो। और तो एग्जाम ना, वही तो। 100% वहाँ भी एग्ज़ाम होगा और 100% वहाँ पर भी वैकेंसी निकाल करके वैसे ही भरेंगे। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन में अभी बहुत सारे लोग जो है गए थे कोर्ट जी और वो ये चाहते थे कि प्रमोशन में टेट जो है, जो कहा जा रहा है कि टेट पास जूनियर का चाहिए, तो उससे राहत मिल जाए। तो उस वक्त हमारी बात जिनसे भी हुई या इस पर हमने जिससे भी चर्चा किया, जब भी चर्चा किया, जो भी वीडियो डाले, हमने जी सब में कहा कि प्रमोशन में टेट से छूट ये बात ही करना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जब आरटी एक्ट 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 से वो प्रभावी हो गया और वो ये कहता है कि अब टीचर जो है वो ट्रेंड होंगे और टेट पास होंगे। टेट पास होंगे। तो ये जब 1 अप्रैल 2010 को ये बात लागू कर दिया गया तो वो सिर्फ प्राइमरी के लिए थोड़ी लागू किया गया। आरटी सबके एक्ट के लिए। दायरे में, आरटी एक्ट के दायरे में कक्षा 1 से 8 आता है। जी 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 तो जूनियर भी जब आता है तो वहां पर भी हो गया, तो अब प्रमोशन भी होगा तो कहा जाएगा कि भैया टेट पास करो। जी। तो लोग नहीं मान रहे थे और चले गए कोर्ट। कोर्ट। और कोर्ट गए थे कि भैया हम तो पहले वाले हैं, हम तो हम्म। प्राइमरी के टीचर हैं, हम लोग को जो है टेट न मांगा जाए और प्रमोशन बिना टेट के किया जाए। जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया आप पहले के नियुक्त हैं, आपने प्राइमरी में भी टेट नहीं पास किया था, एक काम जी करो, आप प्रमोशन में तो हम टेट से छूट नहीं देंगे, जी आप जाओ प्राइमरी का टेट पास करो 2 साल के अंदर और सर्टिफिकेट दो, नहीं तो फिर आपको जो है सीधे हटाया जाएगा। जी। कोर्ट ने, वो मना। गए थे छूट मांगने जूनियर के लिए। लेकिन कोर्ट ने वो। कहा कि तुम जो नौकरी कर रहे हो उसके लिए भी टेट पास करके दो, नहीं तो ये नौकरी से भी हटो तुम। जी। तो हाँ। अगर बिना नियमों को जाने कोई गलत चीज की मांग करने कोर्ट चला जाएगा तो कोर्ट जाने मात्र से उसको राहत नहीं मिल जाएगा। कोर्ट नियम का पालन करवाती है। तो जब कोर्ट गए लोग बिना नियमों को जाने हुए, बिना पढ़े हुए, जी तो वो गए थे राहत मांगने, आगे का रास्ता खोलने के लिए। वो वर्तमान में जहाँ हैं अब जी। वो भी नौकरी उनके हाथ से जाती जाए। हुई है। पक्का जाती है है। बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनको अभी कह दिया जाए कि आप जो है एक लेटर लिख दीजिए हिंदी में, अंग्रेजी में, वो ना हिंदी में लिख पाएंगे ना अंग्रेजी में लिख पाएंगे। उनको कक्षा 6 का सवाल दे दिया जाए, कक्षा 5 का सवाल मैथ का दे दिया जाए, वो नहीं कर पाएंगे। सर एट दैट टाइम मैं जहाँ रह रही हूँ, काशीपुर में आता है, ये धीमरखेड़ा गांव है, हम्म, काशीपुर से थोड़ा दूर पर है। तो यहाँ पर अभी सर्वे हुआ था गवर्नमेंट स्कूल में। हम्म। तो मतलब टीचरों के हत्ते पत्ते छुटे हुए थे यहाँ पर। काफी टाइम हो गया, बरसात से पहले की बात है, ये है फरवरी मार्च की अच्छा। में। तो मतलब वो बच्चे बुला रहे थे कि स्कूलों के लिए, बुलाने के लिए।
कि इतने बच्चे होने चाहिए आपके स्कूल में, वरना ये बंद हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअल में नेबर से बता रहे थे मुझसे कि हाँ ऐसे ऐसे स्टाफ आया हुआ था और वो सर्वे कर रहा था यहाँ पर। तो गवर्नमेंट तो अपने तरीके से हर चीज़ कर रही है। एक्चुअल में हुआ क्या कि 2000 में जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ तो उस वक्त गांव में स्कूल खोलना था, जी और गांव में स्कूल तो खोल दिया गया, और लेकिन इतने लोग नहीं थे मार्केट में ट्रेंड की तुरंत जो है ट्रेंड शिक्षक रखे जाएं, और दूसरा इतना बजट नहीं था कि गवर्नमेंट परमानेंट शिक्षक रखे। तो उस वक्त शिक्षा मित्र जैसी योजनाएं चला करके और जी थोड़ी बहुत जो है ये ट्रेन टीचर या जो भी ग्रेजुएट थे उनको रख करके काम चलाया गया। जी तो उस वक्त जो है मेरिट वगैरह पर जैसे भर्तियां हो गई, तो उस ज़माने में लोग जुगाड़ उगाड़ लगा करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके सब करके हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके लोग घुस गए अंदर। जी लेकिन अब जो है हर चीज़ पर कड़ाई हो रही है। जब आरटी एक्ट आ गया 2009 में, तो ये एक कानून है। जी योजनाएं अलग होती हैं, योजनाएं 19-20 चलता रहता है, लेकिन जब कोई चीज़ कानून बन गया है तो कानून जब बन गया तो अब उसका कड़ाई से पालन होगा। जी यानी कि अब जो है गवर्नमेंट गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देगी, और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान गवर्नमेंट दे भी नहीं रही थी, कांग्रेस लेकर के आई थी, वो जी ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन यही जो शिक्षक संगठन है उसी आरटी एक्ट का हवाला दे करके तरह तरह का अपना लाभ उसमें खोज करके बार बार कोर्ट गए हैं जी कि जी ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हमको ये सुविधा मिल जाए, हमको वो सुविधा मिल जाए। बस तो उसमें उसका अपना फायदा देख करके ये अपनी सुविधा के लिए गए। तो हम्म, गवर्नमेंट भी कही बेटा तुम अपनी सुविधा का चीज लेकर के तो आ गए, आओ अब हम जो है असली जो है तुमको दिखाते हैं इसका आरटी एक्ट का असली रूप। तो असली अब रूप जब से। कड़ाई कर रही है तो अब इनको वो चीज जब उसी आरटी एक्ट से कल कुछ और ये मांग रहे थे, और उसी आरटी एक्ट का गवर्नमेंट अब कुछ चीज लागू कर रही है, तो अब ये लोग धरना प्रदर्शन रैली निकालना ये सब कर रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर लागू मत करो। जी सर, क्योंकि मेरी सास यूपी में टीचर है मुरादाबाद में, और यहाँ उत्तराखंड में मेरे मौसोरे ससुर टीचर हैं गवर्नमेंट। तो वे भी कह रहे थे कि हमें भी टेट पास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। अभी हमने आज ही एक वीडियो डाला है, वो वीडियो उनको भेज दीजिएगा। उस जी वीडियो में हमने आरटी एक्ट जो 2009 का है उसमें जो संशोधन हुआ है 2017 में, जी तो वो हमने पूरा जो है वो संसद में बिल पेश हुआ था वो बिल, और जब बिल संसद से पास हो गया और कानून बन गया और गजट जारी हुआ, तो वो जो गजट जारी हुआ है वो गजट यानी जी कि जो वो बिल और वो गजट दोनों दिखा करके एक एक लाइन हमने एक्सप्लेन किया है हिंदी में। जी जी तो वो वीडियो आज वाला जो है जी उनको भेज दीजिएगा, जी और वो बड़े ध्यान से वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनको आगे टेट देना है कि नहीं देना है। अभी लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर से योगी सरकार गई है पुनर्विचार याचिका में जी कि जो है राहत दे दीजिए। वो तो राजनीति है, तो गवर्नमेंट दिखा रही है यूपी गवर्नमेंट की भैया हम तो तुम्हारे फेवर में हैं, अपने शिक्षकों के जी साथ हैं। जी जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज तक बदला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब कानून बन चुका है 2017 में, केंद्र सरकार ने ही बनाया है, इसी सरकार ने बनाया है, यही योगी सरकार जो है संसद में बिल पास सहयोग की है बिल पास होने में। जी तो ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना टीचरों को कि हम जो है आपके साथ हैं, और होना कुछ नहीं है वो भी जानते हैं। वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि पुनर्विचार में हम जा रहे हैं, जी 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 तो होना कुछ नहीं है। वो वीडियो आज हमने वो काफ़ी लंबा है, एक एक चीज़ अखबार का न्यूज़, और कब कब क्या क्या चीज़ें संशोधन हुए हैं, वो सब क्या क्या लिखा हुआ है बिल में क्या था, वो सब हमने एक 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 चीज़ दिखा करके एक्सप्लेन किया है। तो उसमें जी सब हमने बताया है। तो कोई भी राहत किसी को भी नहीं मिलने वाला है, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को फर्जी वालों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है, और जो सही लोग हैं तो उनको भी जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए कहा गया है सर, तो वो पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो चाहे जितना लोग समय बिता लें, जी अब वो बच नहीं पाएंगे। जो लोग इस उम्मीद में पढ़ नहीं रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, योगी सरकार के पुनर्विचार में हमारे संगठन काम कर रहे हैं, या जो भी वो सोच रहे हैं, तो अपना हम्म, नुकसान कर रहे हैं, एक एक दिन बर्बाद कर रहे हैं। उनको हर हाल में पास करना ही पड़ेगा, बल्कि उनको गवर्नमेंट से कहना चाहिए भैया साल में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेट या सी टेट एग्जाम निकालो, ताकि हम लोग कई बार एक बार में अगर ना पास हों तो लगातार देते हुए कोई ना कोई तो जरूर पास कर जाएं। कोई ना कोई तो जरूर पास हो एक जाए। राज्य ने अभी इस पर जो है न्यूज आया था, वो कह रहे हैं कि हम आने वाले 2 साल में साल में कितने 3 या 6 कह रहे हैं हम टेट एग्जाम कराएंगे, 3 कह रहे हैं शायद साल में, 2 साल जी में 6 एग्जाम करवाएंगे।
तो अब 6 एग्जाम अगर 2 साल में करा देते हैं वो, तो तो 6 कोई बार बात, मौका मिल गया। 6 अब बार 6 मौका मौके में भी अगर कोई ना पास कर पाए, वो भी जो 10 साल 20 साल से पढ़ा रहा है, 30 साल से पढ़ा रहा है, मिलता है सर, तो उसका पढ़ाने पढ़ाना ही बेकार है। की है। सर मैंने देखा है बार बार मेरी बीच बीच में छूट जाती है टीचिंग, मतलब अब मैंने कई सालों में सन 2023 22 24 से पकड़ी है मैंने टीचिंग। तो हम्म। बस ये घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कहीं एक सेशन पूरे एक स्कूल में नहीं कर पाती हूँ मैं, कभी शिफ्टिंग की वजह से, कभी किसी वजह से, बस यही रहता है, हम्म। छूट जाता है मेरा। बट मेरा पैशन है पढ़ाना, तो बचपन से है। जब आप मैं आप पढ़ाती होंगी और जब आप नहीं पढ़ाती होंगी, दोनों में फ़र्क आपको दिखता होगा। जब आप पढ़ाती होंगी तो तो आप सर सारी चीज़ें अपडेट रहती होंगी, सब कुछ याद रहता हाँ, होगा। टच में रहती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है हमारे स्कूल जाने से। अभी भी मैं हुँ, घर पर भी ट्यूशन दे रही हूँ, हुँ, फर्स्ट क्लास, यूकेजी, थर्ड क्लास तक के बच्चे आ रहे हैं मेरे, थर्ड फोर्थ तक के, हुँ, हुँ, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के। तो सर स्कूल पढ़ाने में एक तो हमारा हो जाता है कि हाँ हमारा प्लेटफॉर्म है, हमें तैयार होके जाना है, हमें हुँ। ये पढ़ाना है, हमें वो पढ़ाना है, और हम जब मतलब बिना तैयारी के भी पढ़ाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ईवीएस पढ़ाती थी, कंप्यूटर पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं तीनों क्लास की इंग्लिश पढ़ाती थी हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों पढ़ाती हूँ, तो थर्ड फोर्थ पढ़ाने से जो है आप अपडेट रहती थीं, टच में बिल्कुल रहती थीं, रहती बहुत थी, फ़ायदे उससे हो रहे थे। अब बहुत सोचिए फायदे 10-10, होते थे। 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद भी आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें कि हम जो है इस सब्जेक्ट टेट में जो पास है कर, अच्छा कर लेंगे, टेट पास कर लेंगे। सर नहीं है इनमें, मैंने खुद मुंह से सुना है कहने कि हम तो बस योगी जी से यही कहेंगे कि हमारा रिटायरमेंट दे दो और हमारा पैसा दे दो, हमें रिटायर कर दो, हम घर बैठने को तैयार हैं, तो हमारे कुछ इसीलिए चाहिए तो नहीं कोर्ट ऑर्डर में यही कहा गया है ना कि है। 2 साल में टेट पास कर लें, नहीं तो फिर रिटायरमेंट ले लें। तो रिटायरमेंट ही लेंगे ऐसे लोग। हाँ मेरी सास है, मतलब प्रमोशन होके वो इंटर पास होके बीटीसी करी थी, और बीटीसी करने के बाद वो नौकरी कर रही है, और आज वो जूनियर में टीचर हैं, और उनसे पढ़ाना कुछ नहीं आता है, तो उन्हें कुछ नहीं इसीलिए तो आता है। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लोग रिटायर हो जाएं, छोड़ दें, तो सीट खाली होगी तो नई भर्ती वो कर लेंगे, उनको तो सैलरी देना है। तो जी ऐसे लोग को रखकर क्या करेंगे, उनकी जगह पर नए लोग को रख करके उनको सैलरी देंगे, तो जो ये वैसे भी पुराने हो गए हैं। सर मैं जब से जानती हूँ, जब से मैंने टेट किया, सन 2011 में मैंने टेट किया, वो सन 2000 मतलब टेट किया, बीएड मैंने 11 में किया है, मैं पढ़ाती हूँ तो हमारे साथ की जनरेशन भी बहुत क्वालिफाइड है पढ़ाने के लिए, जो हमारे हम्म, टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बेटर, उनसे ज्यादा, हम्म। बहुत कहीं ज्यादा। और जो मेरे बाद की जनरेशन है, जैसे मेरा भाई है, वो अभी तक भी कोचिंग सेंटर चलाता था, स्कूल में पढ़ाता है, आज की डेट में वो इंटर कॉलेज में, मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन उसके टेट इतने सारे क्लियर हैं यूपी में, बट अभी तक वो 68,000 भर्ती में भी रह गया, वो 69,000 में भी चक्कर में रह गया, मायावती वाली में तो भी। एग्जैक्टली गवर्नमेंट वही कर रही है कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ डिग्री से योग्य हाँ हैं लेकिन एक्चुअल में योग्य नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को हटा करके ये पद खाली करना, वही तो हम चर्चा करते हैं कि जो वर्षवार नियुक्ति होगी हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी जी उसमें लोग कहते हैं कहाँ इतने पद ही कहाँ है। जब हम पद काउंट कराना शुरू करते हैं तब लोगों की आंखें खुलती हैं। अब आप खुद ही कह रही हैं कि ऐसे जी। लोग कह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट लेंगे, तो सोचिए हाँ कि वो कितने लाख लोग रिटायरमेंट लेंगे एक साथ, तो कितने सारे पद खाली होंगे। जी जी जी। तो भर्तियां जो हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पर होंगी, तो लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं। वो इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं कि ये सब जब गवर्नमेंट कर रही है तो ये भी तो पद खाली होंगे ना। जी एट दैट टाइम सर मैं उसमें जुलाई में, हम्म, यहाँ एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है जीजीआईसी उत्तराखंड में, काशीपुर हम्म, में, तो हम्म, वहां पर 3 चीज की वैकेंसीज निकली हुई थी एडोप पर। तो हम्म, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया हुआ था, सिर्फ हमें वो 5,000 रुपये महीना सैलरी देती, 3 महीने के लिए रख रही थी वो, तो मैं भी गई थी इंटरव्यू देने के लिए। वहां पर मेरे लिए ज्योग्राफी की सीट थी, मतलब हम्म, मैंने फर्स्ट इंटर में ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, बट मैंने एमए ज्योग्राफी से किया था, हमारे स्कूल में नहीं था उस टाइम पे जहाँ हम पढ़ते थे। हम्म। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, उन्होंने ओके भी कर दिया, बुला भी लिया, बट मुझे मतलब औसत नहीं आया पढ़ाने में, वहां पर बहुत दूर पड़ रहा था, मैंने फिर दूसरी जगह ज्वाइन किया था जहां मैंने अभी लीव किया है। तो वहां पर 3 टीचर, मतलब एक साइंस साइड की थी, एक ज्योग्राफी की थी, और एक और थी कि हमारे पास इतना पैसा आया है और हम खुला बता रहे हैं, हम इतने महीने के लिए रख रहे हैं और आपको 5 साढ़े 5 हजार रुपये महीना देंगे, जबकि 30 40 रुपए मेरे रोज के किराए में उठ जाते, दूर बहुत पड़ रहा था वो। तो मैंने सर वहां का क्विट कर दिया, मैंने नहीं गया, मैंने नहीं पढ़ाया वहां पर। फर्स्ट ईयर इंटर क्लास को पढ़ाना था, गर्ल्स इंटर कॉलेज जीजीआई थी काशीपुर में, तो मैंने फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अच्छा समझा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। नहीं, प्राइवेट में ठीक है। और ये जो निकलते रहते हैं समय समय पर थोड़े समय के लिए, तो कुछ तो होते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू भरे जाते हैं थोड़े समय के लिए, कुछ जो है एनजीओ वगैरह होते हैं उनके थ्रू कुछ चीज़ें होती हैं। जी, तो तो 3 महीने के लिए रख रहे थे बस हमें, वो वो सारी पैसे चीज़ें बता क्लियर, रहे हैं। जैसे अभी ईसीसी एजुकेटर हो रहा है जो,
जी जी इसमें स्पष्ट है कि वो एक ही सत्र के लिए है, फिर अगले सत्र में या तो वो उनको कंटिन्यू करना चाहे तो करें, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आउटसोर्सिंग के थ्रू भरा जा रहा है, एक ही सत्र के लिए भरा जा रहा है। जी जी जी। तो उन्होंने अभी हम पे बता दिया था कि क्लियर है, ये आपको 3 महीने के लिए रखा जाएगा। तो फिर मैंने सोचा समझा, मैंने कि 3 महीने बाद ही बाहर निकाल देंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी 3 महीने बाद। चलो हम्म मैंने अपनी मर्जी से पकड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ दिया, तो उसमें वो मुझे प्रिंसिपल कुछ कह तो नहीं सकती। मैंने शो हम्म भाई मेरा बेटे की तबीयत खराब है, मेरे अलावा कोई है नहीं, मैं उसको स्कूल में छोड़कर जाती हूँ, वो घर में पड़ा रहता है, उल्टी करता रहता है, तो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि बेटा पहले है मेरे लिए। नहीं ठीक है, पहले फैमिली को तो जरूरी है, पहले जी। इंपॉर्टेंस देना ना। हाँ, अदरवाइज कोई और होता तो ठीक है, हालांकि मैं वीडियो कॉल करके बीच बीच में देखती रहती थी, लेकिन फिर भी जब वो उल्टी कर रहा, वोमिटिंग कर रहा, उसको अल्सर हो गया सर, अभी भी वो घर पे ही है, उसने यूटी भी नहीं दी और हाफरली एग्जाम भी नहीं दिए, अल्सर हो अच्छा, गया उसको। तो तो अल्सर कंटिन्यू, कैसे हो गया? क्या खा पी लिया ऐसा? पता नहीं सर, सन 2023 में भी हुआ था उन्हें एक बार, मैं मुरादाबाद में रहती थी जब। अल्सर मतलब वही जो हम लोग को मुंह में छाले होते हैं, वो सर आंतों में हो जाते हैं। वही हाथों में हो जाते हैं, जैसे शरीर पे कहीं छिल जाता है, घाव हो जाता है, वो वैसे ही एक मैं तरह का देखा थी। कंडीशन है। जी सर, इंडोस्कोपी में देखा है मैंने, सन 2023 में भी राजीव गुप्ता के यहाँ हुई थी मुरादाबाद में, और अब यहाँ पर भी गैस्ट्रो ने किया है, तो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सर ऐसे ही इंडोस्कोपी में एलईडी में दिखाते हैं, वो बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं, छाले छाले और ब्लड ब्लड सा निकल रहा है जगह जगह से। तो वो जो अल्सर बताए हैं, कितना टाइम हो गया? लगभग हो गया 1 महीना सर, चल रहा है ट्रीटमेंट अब। अच्छा। नहीं, मतलब इंडोस्कोपी हुई है, वो क्लियर हुई है, मुझे पता था इसको वही प्रॉब्लम है सेम, बट डॉक्टर मानते नहीं है ना, ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया उन्होंने, अपना अपना ट्रीटमेंट किया, मतलब इंडोस्कोपी कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, पहले सब हम्म। चीज क्लियर की, तब ट्रीटमेंट शुरू किया। तो लगभग अभी 15 दिन हो जाएंगे, फ्राइडे को, कल को 15 दिन अच्छा, हो जाएंगे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए हुए। तो ट्रीटमेंट जो है अच्छे से कीजिएगा, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। जी सर, लंबाई चलेगा पर। कारण है कि जैसे बाहर कहीं कोई घाव लगा है तो आप उस पर दवा लगा सकती हैं बाहर से, और उसको ढक सकती हैं, पट्टी बांध सकती हैं, लेकिन वो अंदर जो छाले हैं जी उस पर दवा लगाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी कुछ दवाएं आती हैं, वो पिलाया जाता है, लेकिन जो भी खाएंगे पिएंगे, अंदर जो भी उसमें पाचक रस बनेंगे, भोजन को पकाएंगे, वो सब उस पर बार बार लगते रहेंगे। जी तो सर। इसलिए टाइम लगता है इसमें ठीक होने में। जी सर, इनका इंजेक्शन का कोर्स हो गया है 4 दिन का, 2400 रुपये का एक इंजेक्शन था। मेडिसिन चल रही है, पाउच चल रहे हैं, सिरप चल रहे हैं, और खाने के लिए मिर्च का और गर्म बिल्कुल नहीं खाना, कूल चीजें खानी है, जैसे हाँ, ठंडी चीजें आइसक्रीम। ही खानी होंगी। वही मुंह के, जैसे मुंह के छालों की प्रॉब्लम हो जाती है, हम खाना खाते हैं तो वो बर्निंग होते हैं ना, जलते हैं हम्म सब, हम्म तो सेम प्रोसीजर है ये। पता हम्म। नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि बच्चे मेरे बाहर का खाते हैं, मुरादाबाद में तो मैं इतना खिलाती भी नहीं थी, वहां तो मेरे अंडर में थे, यहाँ तो थोड़ा छूट भी है ना कि चले जाते हैं दुकान पर, लेकिन ऐसा नहीं खाते, बीमारी होने चलिए, को हो जाती है तो सर ये तो। अभी क्या एज है बच्चे की? अभी ये जो 12 ईयर है सर, क्लियर है तो केयर जी कीजिए। ये लापरवाही इसमें नहीं, जो डॉक्टर जैसे बताएं जी जी। वैसे सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और खाना पीना इसमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, बहुत ही बिल्कुल स्पेशल इसका ही दे के देती हूँ, तोरई और मूंग की दाल, जैसे बोला है डॉक्टर ने वैसे ही करती हूँ। इसमें ध्यान रखना होता है कि जो एसिड अंदर बनता है वो खाना को पचाने के लिए, जी। वो एसिड कम से कम बने, ताकि वो कम से कम डैमेज करे। डैमेज करे। क्योंकि जब भी हम कुछ खाएंगे तो उसको खाने के लिए एसिड बनता है। जी अब सही। हम हल्का फुल्का खाना खाएंगे तो हल्का फुल्का खाने के लिए थोड़ी बहुत एसिड से ही काम हो जाता है। हाँ सर अगर हम लोग कुछ हैवी चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लीजिए पनीर है, या कोई जी नॉनवेज खा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कड़ी चीज़ें हैं, उसको पचाने के लिए एसिड ज़्यादा बनता है। तो फिर जी जब ज़्यादा एसिड बनेगा तो ज़्यादा एसिड उस घाव पर लगेगा, जी। तो वो और नुकसान करेगा। इसलिए इसमें जो है एसिड भी कम बनाना है, भोजन बंद भी नहीं कर सकते हैं, नहीं सर, हो गया सारी लगभग, चीज़ें। यही है, क्योंकि मेरी भी गाल ब्लेड ऑपरेट हुई हुई है, तो मैं भी तीखा या ऑयली चीजें नहीं खा सकती, मुझे भी फौरन साइड इफेक्ट्स हो जाता है। मैंने कल आलू का पराठा खा लिया, तो उसकी वजह से मुझे एसिड बना सीने पर, वही। तो चलिए, तो केयर कीजिए बच्चे का, और अपना जो है फोकस कीजिए कि पढ़ाई कीजिए, और प्राइवेट में अगर संभव हो तो फिर से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। और आपने एक चीज़ बताया था कि आप कोऑर्डिनेटर भी रही हैं ना? हाँ, उन्होंने कोऑर्डिनेटर पे ही पोस्ट किया था, बट मैंने कुछ पीरियड लिए थे, 10 पीरियड चलते हैं हमारे उस स्कूल में, तो मैंने 8 पीरियड ले लिए थे पढ़ाने में, कि मैं मुझे पढ़ाना जरूर है, मुझे पढ़ाना है बस। तो कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर थी, तो वर्क क्या था कोऑर्डिनेटर का, क्या और करना होता था?
ये सर कि स्टाफ क्या कर रहा है, उन्होंने मेनली मुझे बोला था कि प्राइमरी सेक्शन का स्टाफ मुझे डाटा चाहिए, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या टेस्ट ले रहा है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक तो वीकली टेस्ट होना चाहिए, अगर हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिए तो उसका टेस्ट होना चाहिए, बच्चे को वो मेमोरी मतलब याद होना चाहिए, रिवीजन में होना चाहिए। तो मैंने वहां जाके ये स्टार्ट करवाया कि आप इसका वीकली टेस्ट कीजिए, रफली हम्म एग्जाम लीजिए, एक रफली। एक तो हम्म होते हैं 2 यूटी हाफ ईयरली से पहले होते हैं, 2 यूटी एनुअल से पहले होते हैं। तो हम्म। वहां मैंने ये सजेस्ट किया, वहां बताया मैंने कि आप इनका हर सैटरडे टेस्ट लीजिए। ओके। सैटरडे नहीं हो पाता तो नहीं, नेक्स्ट मंडे ले लीजिए, बट वीकली एक टेस्ट होना चाहिए। आपने 1 वीक में क्या पढ़ा है वो इनको याद होना चाहिए। हम्म। तो ये, और जैसे सेकंड फ्लोर पर स्कूल था, तो प्रिंसिपल नहीं जा पाती थी देखभाल के लिए, वो ऑफिस में ही अटक जाती थी क्योंकि वहां पर एक मैनेजर नहीं था। तो मैंने ये सजेस्ट किया आप फीस वगैरह के लिए मैनेजर रखिए, अलग से एक अपॉइंट कीजिए। हम्म और जैसे टीचर क्या पढ़ा रहा है, किस विषय में पढ़ा रहा है, टोटल जानकारी लेनी होती थी। मैं एक कॉपी लेकर निकल जाती थी, पूरे हम्म। पूरे स्कूल की क्लास का वो करती थी मैं। ओके। ये ये था, तो एज ए कोऑर्डिनेटर ही चाहिए था उन्होंने, वो उन्होंने मुझे बोल दिया था। ऐसा था, जब मैं यहाँ आई तो मैंने सारे स्कूलों में रिज्यूम लगाया था, तो मैंने 2-3 स्कूलों में पढ़ा लिया, वो मैंने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया, घर के नियर बाई, मैं दूर नहीं जाना चाहती। हम्म। तो बट उन हमारी प्रिंसिपल जब वो मुझसे मिली, मुझे बुलाया उन्होंने, तो मुझसे बातचीत की। तो मैं उस दिन जीजीआईसी में इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो बोली मैम मेरे यहाँ स्टाफ फुल है बट यू आर वेलकम, एज ए कोऑर्डिनेटर मैं आपको हायर करूंगी। मैंने कहा हम्म। ठीक है मैम। तो थोड़ा सा वो पता नहीं है, मतलब सामने वाले को क्या लगता है देखने में, सुंदर चीज को सुंदर बताएगा, खराब चीज को खराब बताएगा, कोई सुंदर को भी खराब बता देता है, और खराब में भी गुण दिखते हैं किसी को। तो सो दैट तो उन्होंने मुझे चूज कर लिया था कि मेरे यहाँ स्टाफ फुल है बट आई वांट टू यू एज ए हम्म। कोऑर्डिनेटर, अपने स्कूल में मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ। 6,000 दे रही थी सर वो तो, बट मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। बहुत फील किया उन्होंने भी कि आप मुझे अचानक में ऐसे छोड़ रहे हो। मैंने कहा मजबूरी है, बेटा मेरे लिए पहले है, बच्चे मेरे घर के लिए पहले हैं। हम्म। आपको कोऑर्डिनेटर भी मिल जाएगी, टीचर भी मिल जाएगी, बट मैंने देखा है मेरे बेटे बेटे की क्या हालत है, तो उसे हस्बैंड नहीं कर पाएंगे इतना जितना मैं कर पाऊंगी। हाँ बिल्कुल, जेंट्स तो नहीं कर पाएंगे। केयर तो फीमेल्स ही कर पाते हैं। जेंट्स को बाहर आना जाना और इन चीज़ों के लिए हैबिचुअल भी नहीं होते हैं ना, इस तरह की परिस्थितियों के लिए जेंट्स नहीं मैनेज नाइट कर पाते हैं। नाइट में उठते हैं तो उन्हें तो पता भी नहीं चलता ये कब उठता है वोमिटिंग के लिए, बट मैं हूँ चाहे मैं सोऊं या जागूं मुझे फौरन पता चल जाता है। वो मुझे उठा भी लेता है, नहीं भी उठती हूँ तो मैंने कहा बेटा मुझे उठा लेना जब आपको वोमिटिंग आए, चक्कर आए, सर में दर्द हो या पेट में कुछ अजीब सा लगे। तो काफी टाइम से वो मैं अपने पास ही सुला रही हूँ एक क्योंकि वो पेट में एक इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया होते हैं, एक एच पाइलोरी। तो क्या ये वही तो नहीं है? ऐसे तो नहीं पता सर, मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट रही हूँ तो वो डॉक्टर ही जाने, बट मैंने क्लियर देखा है, मैंने सन 2023 में भी देखा था इनका इंडोस्कोपी, क्योंकि मैं ही गई थी अंदर, और इस बार भी मैं ही गई हूँ। मैं अब इस बार तो हस्बैंड भी गए हैं, तो हमने क्लियर देखा आंत के अंदर डालते हैं वो टूल्स, और हम्म। आंत के अंदर की छाले और खून छिनक रहे हैं जगह जगह, हाँ, वो मुंह से। छाले बन जाते हैं। तो हाँ वो जनरली अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसमें एक हेलियोबैक्टर करके होते हैं, एच पाइलोरी, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। तो वो इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर काफ़ी लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है, साल 2 साल भी लग जाते हैं। जी सर, लेकिन अब मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छे से, मतलब जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे। अभी उन्होंने हम्म। कल दिया है दवाई, 14 दिन की दवाई दी है। वो कोर्स चला रहे, 7 दिन का एक चला, 7 दिन का एक चला, अब 14 दिन की 15 दिन की दवाई दे दी उन्होंने इकट्ठी। हाँ, तो वो जनरली हम वो समझ गए, उसमें जो चला रहे होंगे एक वो खाली पेट खाने के लिए दवा देते होंगे जी और वो कुछ एंटीबायोटिक्स देते होंगे। जी एक खाली पेट का भी चलता है, फिर एक दवाई चलती है खाना खाने के बाद की, फिर खाना सिरप भी। खाने के पहले कुछ होगा, फिर खाना खाने के बाद होगा, एक सिरप होगा, सुकराल करके जी जनरली हाँ चलता है। सेम सुकराल है, एक सुकोल है। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। एक ये क्या जी करता है कि जो अंदर घाव है उस पर एक लेयर बना देता है, उसको जैसे बैंडेज होता है उस तरीके का, जी जी सेफ्टी देने के लिए। पहले हल्का दिया था, इस बार और दूसरा चेंज करके दिया कल इन्होंने। तो आप अगर गूगल कीजिएगा एच पाइलोरी तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगी तो आप समझ पाएंगी। इसमें जी टाइम लगता है, कभी कभी ये ठीक होकर के दोबारा भी हो जाता है। तो ठीक हो जाएगा तो ये मत समझिएगा कि पूरी तरह ठीक हो गया, ये वापस भी आ जाता है कभी कभी। तो ठीक होने के बाद भी केयर करना होगा। हाँ और सर। इसमें आपको 1 से 2 साल तक लगभग ये ट्रीटमेंट चलने वाला है। ट्रीटमेंट हो जी सकता है बीच में रुक भी जाए, लेकिन केयर तो जो है 1 से 2 साल करना पड़ेगा।
नहीं सर, अब सन 2023 में हुआ, सेम डेज में हुआ। पहले भी अगस्त में स्टार्ट हुआ था इनको, इस बार भी अगस्त में स्टार्ट हो गया, जुलाई तो के लास्ट में। तो ये वही है, एच पायलेरी ही है। और जनरली ये बरसात के समय में इस समय थोड़ा सा बढ़ जाता है इन्फेक्शन। और दोबारा हुआ है, 2023 में हुआ था, वो कंट्रोल हो गया, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ था। जी ये फिर दोबारा रिपीट कर गया है, तो मेरे ख्याल से ये यही है। जी सर, वो ये डॉक्टर्स, कहते हैं कि बैक मारता है, बैक मारा है इसको ये। हाँ तो वही है जो हम कह रहे खतरनाक। हैं, बिल्कुल सेम वही है ये। जी जी, क्योंकि उस बार भी अगस्त के लास्ट में हुआ था, अगस्त के बीच से हुआ था, और इस बार भी अगस्त के लास्ट से हुआ। तो इस पर आप गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो दिखेगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उनको जब हुआ तो वो क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई, वो कैसे जो है ट्रीटमेंट क्या किए। जी तो वैसे तो चलना डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही है सब कुछ, जी जी, लेकिन थोड़ा सा इससे संबंधित जो है चीज़ों को देखिएगा, और जो नेचुरल चीज़ें हैं घर में जो चीज़ें कर सकते हैं। कर सकते हैं जी सर, जो अपने हाथ में है कि हाँ हम हाँ, कर सकते हैं। खान पान में बदलाव, दिनचर्या में बदलाव, क्या संभव है, क्या लोगों ने किया था, कैसे ठीक हुआ आसानी से, हम्म। वो चीज़ें जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, एच पायलेरी से संबंधित सारी जानकारी। जी जी ये जी वही है। जी तो चलिए, तो बच्चे का ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। और यूपी का तो हम तो जो भी है आगे अपडेट दे ही रहे हैं। और जी अगर उत्तराखंड का कुछ आता है हमारी जानकारी में, तो वो भी हम डालते रहेंगे। और जी ग्रुप से जुड़ जाइए फिर से। जी सर। चल, ओके। ठीक है, रखें ओके फिर। सर, थैंक यू, गुड इवनिंग हम्म हम्म सर। हम्म हम्म।